झारखंड के भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा उनके खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जा रही है। हालांकि चंपई दादा इन दिनों जिस पार्टी में हैं वह है भाजपा, और भाजपा के बारे में आप सबको याद होगा कि पार्टी को ही फेक न्यूज की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, या छोट भैये नेता हो, या उनका आईटी सेल हो, सब के सब फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। ऐसे में फेक न्यूज के चपेटे में दादा चंपई सोरेन यानी कोल्हान टाइगर आ गए हैं। अब आइए हम जरा पड़ताल कर कर जानते हैं कि उनके खिलाफ किसने क्या फेक न्यूज फैलाया है। चंपई दादा ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके 27 तारीख की शाम बताया है देश को कि फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम की कोशिश की जाती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि मैं जहां हूं भविष्य में वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। अब जरा बाबा के दादा की बातों पर ध्यान दीजिए। ये ट्विटर पढ़िए आप। इसमें न इन्होंने यह लिखा है कि भाजपा को लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, न उन्होंने पार्टी वापसी में जेएमएम का नाम लिखा है। दादा के लिखने वाले हों या दादा ने खुद लिखा हो, बड़ी ही सावधानी से लिखा है कि भविष्य में वह अगर इधर या उधर जाते हैं तो उनको इस ट्वीट के जरिए कोई याद नहीं दिलाएगा कि आपने तो ये कहा था। उस समय भी दादा यह कह ले जाएंगे कि हमने कहाँ कहा था, मैंने तो यह कहा था कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। अब जरा, हालांकि उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि कौन से न्यूज पोर्टलों द्वारा बदनाम किया जा रहा है। हमने जब पड़ताल की तो हमने देखा कि नवंबर के बाद से उनको लेकर पार्टियों के इधर या उधर जाने को लेकर कोई खबर नहीं है। सिर्फ जब नवंबर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई, चंपई सोरेन सिर्फ अपनी एक आदिवासी सीट बचा पाए। 28 में से सिर्फ एक सीट, वह भी माना जाता है कि जेएमएम के सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से वह जीते हैं, अपनी सरायकेला सीट। उसके अलावा उनके बारे में कोई खबर कम से कम हमारी पड़ताल में नहीं दिखाई देती। तब सवाल ये उठता है कि चंपई सोरेन यह सफाई दे ही क्यों रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूछ वाकई नहीं हो रही? क्योंकि अब चर्चा तब, यह ट्वीट उनका तब आया है जब रघुवर दास के प्रदेश में वापसी की चर्चा हो रही है और सरायकेला के बगल में जमशेदपुर है, जिस कोल्हान के वो टाइगर है, उस टाइगर के लिए बीजेपी एक नया लॉयन लाने जा रही है और वह है रघुवर दास। रघुवर दास की राज्यपाल पद से उड़ीसा से जो है विदाई हो गई है और अब बड़ी तेजी से प्रदेश में खबर है कि रघुवर दास प्रदेश राजनीति में लौटने जा रहे हैं। तो क्या चंपई सोरेन ने समय रहते इस ट्वीट को कर दिया है जिससे कि वह इधर या उधर कहीं जाने की जो सफाई है वह देने जा रहे हैं? क्योंकि रघुवर दास के आने के बाद चंपई सोरेन की प्रासंगिकता और ज्यादा कम भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी। ऐसे में चंपई सोरेन की सफाई कि मेरे खिलाफ कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं भाजपा में ही रहूंगा, जहां हूं वहीं रहूंगा, किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो यह बहुत साफ है कि यह सफाई असल में चंपई सोरेन ने अपनी स्वरक्षा बोध में, आत्मरक्षा बोध में दी है, जिससे कि रघुवर दास के आने के बाद उन पर कोई खतरा न रहे। अन्यथा फेक न्यूज इनके खिलाफ कौन फैला रहा है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।